आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब सभी का। पिछले कई सालों से हमारा सब्सक्राइबर्स और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं मैं लाइव आके आपको बताना चाहता हूं। देश में जो आज तमाम तरह के सामाजिकता के तरफ ना जाकर के गैर सामाजिक की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य इतना ही है कि मैं एक माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब एक समय था, लोग जो है गांव में कैंपेन लगाया करते थे, सामाजिक सौहार्द कार्यक्रम। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता, एक सामाजिक सौहार्द कार्यक्रम चलता था और पूरे देश में इसका एक बजट हुआ करता था। तमाम इस पे देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय स्तर, देश स्तर और ग्रामीण स्तर पे इसके बड़े बड़े कैंप लगते थे। आज के डेट में वो कैंप खत्म हो गया है। आज का एक अभियान नया आ गया उस मोड़ के आधार पे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पादरी तमाम चीज़ों पे आप लोग जो है उस पर टिप्पणी और अपनी बातों पे एक दूसरे को लगा रहे हैं। जबकि जो सारे जो धर्म हैं ये मानव ने खुद बनाया है, मानव द्वारा निर्मित है, ये सभी लोग बाखूबी से जानते हैं। लेकिन कुछ अपने फायदे के लिए कुछ लोग ऐसे अपने हथियार बनाते हैं, इसको हथियार लोगों ने बनाया है। एक कोई बम से दिखाता है, कोई कट्टा से दिखाता है, तो कोई कोई अलग अलग तरीके से दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो बिल्कुल इसको बंदूक के नहीं, राइफल से भी तेज आइटम बम की तरह फैला के रखे हैं। तो मैं उन सभी साथियों से, देश हमारा जो है संविधान से चलता है और देश हम संविधान को, हमारा एक ऐसा संविधान है जो देश को चलाने का काम करता है। जिस प्रकार से आपके घर में एक मुखिया आपके परिवार को चलाता है, उसी प्रकार से ये देश हमारा संविधान से चलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन के मूल्यों को अलग तरीके से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वास्तव में आप समाज के लिए काम करते थे। पहले बहुत से लोग कैंप लगता था ग्रामीण इलाकों में, सामाजिक सौहार्द के नाम से अलग अलग पुरस्कार मिलते थे, आज सभी बंद हो चुके। आज पुरस्कार किसके नाम से जा रहे हैं? जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है उसको पुरस्कार जा रहा है। जो हिंदू एकता की बात नहीं, अखंडता की नहीं, विखंडता की बात करता है, वो उसके पास जा रहा है। तो आपको धैर्यता इस बात की रहनी चाहिए हमारे बीच में, देश में, कि अगर मनुष्य जीवन में पैदा हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 70, 80, 90 साल जिंदा रहेंगे, तो पैदा हुए हैं तो मरना निश्चित है। लेकिन इसी बीच में इतने ताना बाना कस लेते हैं जो जीवन में आपको तमाम कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी जन्म की बात अगर बात करें तो लोग अगले जन्म की बात बताते हैं। इस जन्म में तो अच्छा सुख मिलने वाला नहीं, अगले जन्म के अच्छे सुख मिलने वाले हैं। ये कल्पना बहुत अच्छी बात है, करिए, धर्म अच्छी बात है, करिए, लेकिन एक देश के नाते, एक संविधान में, एक संवैधानिकता के नाते, देश को एक स्वतंत्र नागरिकता के नाते आपको स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन कुछ लोग इसे अपना ऊंच नीच भेदभाव को लेकर के बड़े पैमाने पे इस पे काम कर रहे हैं। इस पे काम करने वाले सबसे अधिक बड़े पैमाने पे कौन है? वो है ढोंगी, पाखंडी कुछ लोग। तंत्र विद्याओं के माध्यम से लोगों को, दिल को मोह लेते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिसको लेकर के तमाम ऐसे प्रमाण हैं देश में, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर वास्तव में तंत्र विद्याओं में इतनी शक्ति होती तो 1 मिनट में आप बता देते कि पाकिस्तान के जितने उग्रवादी हैं उन्हें आप बंदर बना दीजिए, तब मानूंगा कि आपके जो तंत्र विद्या में शक्तियां हैं, नहीं तो शक्तियां नहीं है। इसके अलावा आपको दूसरा चीज बता देना चाहता हूं, जो भी इस बात को अगर व्याख्या करते हैं कि मैं इस मंत्र से लिख दूंगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। अगर इन विचारों पे चलते हैं तो कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण होने वाला है आपका संविधान से। वहां पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन हम सभी बातों को, अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप सभी भाइयों बहनों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वास्तव में अपने बंधुओं, भाइयों, बहनों को
जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, कोई ऐसा नेता आएगा कहेगा जितना बच्चा पैदा करोगे हम उसको बहुत बड़ा शिक्षा का व्यवस्था दे देंगे, उस व्यक्ति को खुद पता नहीं है कि देश में स्कूल इतने बंद हो गए, ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए, ऐसे ऐसे धार्मिक पैदा हो गए। लेकिन मैं आप सभी भाइयों बहनों से, देशवासियों से इतना ही गुजारिश करूंगा कि अपने देश का जो संविधान है, संविधान के नियमों को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को कोशिश करिए कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा ग्रसित कराएं और शिक्षा से आप अपने अधिकार को, अपने सम्मान को, अपने देश की सुरक्षा को और देश को लंबे समय तक ले जा सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देश हमारे साथ बहुत से लोग आज़ाद हुए, हमारे साथ बहुत से देश आज़ाद हुए, लेकिन हमारा देश अभी विकसित में जोड़ा जा रहा है और वहीं पे जो हमारे साथ आज़ाद हुआ देश वो नंबर 1 पोजीशन पे जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि हमारा देश किससे जाएगा। तो सबसे पहले मैं देशवासियों से चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी किसी भी मूल्य संविधान के तरीके पे चलते हैं तो देश को, अपने बच्चों को, सबसे पहले अपने परिवार के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने में मदद करें, अपने अगल बगल के बच्चों को मदद करें, अपने एक दूसरे साथियों को मदद करें, जिससे आपका बच्चा पढ़ने में आगे निकले। और देश के जितने भी मैं संसद विधायक और जितने भी मंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा व्यवस्था को जीरो व्यवस्था पे स्टार्ट कीजिए। अपने आप जितने भी बड़े बड़े जो ब्लैक मनी से पैसा कमाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो मैं सभी सरकार के से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है शिक्षा व्यवस्था को जीरो व्यवस्था पे लेके आइए और उनको, बच्चों को शिक्षा व्यवस्था का जीरो व्यवस्था के अंतर्गत आप देंगे, तभी माना जाएगा कि हमारा देश एक तरह का एक समान शिक्षा के रूप में काम कर रहा है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस तरह से नहीं लाते हैं, तो माना जाएगा कि आप दोहरी शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट को दे रहे हैं और एक तरफ सरकार को दे रहे हैं और सरकारी विद्यालय बंद होता जा रहा है। इस नाते मैं चाहूँगा कि आप आने वाले समय में देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, तमाम अंधविश्वास और अशिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं कि देश को शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो शिक्षित सरकार अगर रहेगी, शिक्षित व्यवस्था रहेगा, शिक्षित लोगों को चुनेंगे, तो आपका देश स्वतंत्र रूप से संविधान के रूप में काम करेगा और आगे जा सकता है। तो मैं सभी देशवासियों से चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मदद करें और उनको आगे बढ़ाएं।